अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुर्ती की डिज़ाइनिंग करेंगे जिसके फ्रंट में फ्रिल आएगा, यानी सामने गले के चुन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। फ्रंट के लिए ये डबल फोल्ड है और बैक के लिए नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये भी है, तो इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया है। तो इसको मैंने इस तरह से तय करके रख लिया है। दोनों का पार्ट फ्रंट और बैक को मैंने अलग कर लिया था क्योंकि उसमें जॉइंट था शोल्डर से, और इसमें इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। तो मैं इस बॉर्डर को निकालूंगी और इसके बॉटम में या गले में इससे डिज़ाइन करेंगे। तो अब पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर से कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैं पहले फ्रंट पार्ट का इस तरह से कट कर ली हूँ। इसके बाद इस तरह से बैक पार्ट वाले का भी हम बॉर्डर निकाल लेंगे। और अगर आपके पास जैसे बॉर्डर वाला कपड़ा नहीं है तो आप सिंपल उसको 4 फोल्ड करके रख लें अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। अब देखिए इसको फोल्ड कैसे करना है। ये है बैक पार्ट, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इधर जो कपड़ा बचा है इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको इस तरह से सेट करके अच्छे से रख ले और यहाँ से स्लीव्स निकलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसको हम फोल्ड कितना करें। तो जितना आपका हिप का साइज है उसका चौथा हिस्सा ले लें और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से फोल्ड कर लें। अब जैसे कि यहाँ हिप का चौथा हिस्सा है 11 इंच, तो मैंने उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड कर ली है। तो इस तरह से 14 इंच पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। अब देखिए ये फ्रंट के लिए है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। इसमें से स्लीव्स नहीं निकलेगी, इसको हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रख लेना है और मैंने इस पर 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे की तरफ। आप जैसे चुन रखना चाहें फ्रंट में, जितना ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 4.5 इंच तक मैंने लिया है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके रख लें इस तरह से। इसी तरह से फोल्ड करके अच्छे से इसको सेट कर लेना है कपड़ों को। देखिए खुली हुई साइड इस तरफ है और जो फोल्ड किया हुआ साइड है वो मेरी तरफ है। तो इस तरह से आपको कपड़े को अच्छे से पहले सेट कर लें। और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ से इसकी लेंथ देख लेंगे। अब जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ लेनी है उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पर कुर्ती की टोटल लेंथ आ रही है 43 इंचेस और मुझे इसकी टोटल लेंथ चाहिए होगी 48 इंचेस। तो मैं इसके नीचे बॉर्डर लगाऊंगी जो मैंने निकाला था और लेस लगा के इसकी लेंथ को बढ़ा लूँगी। तो मैं आपको बाद में उसको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको लगाया है। और आप अगर ये वाली कुर्ती बना रही हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी जो कुर्ती की लेंथ थोड़ी लंबी रखें, तभी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ से देखिए अब हम इसके शोल्डर की मेज़रमेंट लेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है उसका आधा लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे 14 इंच है तो मैं उसका आधा 7 इंच लूँगी और इसी तरह से इसका आर्म होल भी ले लेना है। तो जितना मैंने शोल्डर रखा है उतना ही आर्म होल भी ले लिया है, 7 इंच का आर्म होल ले लिया है। अब यहीं से 7 इंच पे मार्क करना है और आगे की तरफ मेज़रमेंट टेप को रख लें। और फिर देखिए यहाँ पर मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ कमर की हम मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरह से आप मार्क कर लें, लाइन भी सीधी कर सकती हैं। और यहाँ से फिर 22 इंच पे मैं इसके हिप राउंड की लेंथ लेती हूँ। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लें, यहीं से इसकी हम फिटिंग की वो मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से जितना हमने आर्म होल लिया है ना 7 इंच, इस तरह से लाइन बना लेना है। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, यहाँ तक इस तरह से हो जाएगा। अब यहीं से हम चेस्ट की भी मेज़रमेंट लेंगे। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ है ना उसका चौथा हिस्सा ले लीजिए और उसमें आपने 1.5 से 2 इंच लूजिंग ज़रूर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा टोटल आता है 10.5 इंच। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ। और जो कमर है उसका 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क करूँगी। और जो हिप राउंड है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा के लेती हूँ। तो 10.5 था तो मैं यहाँ पे 11 इंच लूँगी। और ये फार्मूला आप याद रखिएगा हमेशा। अगर आप बॉडी से अपनी मेज़रमेंट ले रही हैं तो जो भी आपका चौथा हिस्सा होगा उसमें आपने 2 से 3 इंच लूजिंग ऐड करके फिर उसको डिवाइड करना है 4 से। इस तरह से करेंगी। जैसे कि मान लिया आपका चेस्ट का साइज़ 40 इंचेस है तो लूजिंग 2 इंच ऐड कर लीजिए तो 42 हो गया। फिर उसको 4 से डिवाइड कीजिए। इस तरह से आपने अपना मेज़रमेंट लेना है। और अगर आपका मेज़रमेंट कंप्लीट है लूजिंग के साथ तो आप उतना ही चौथा हिस्सा ले लेंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सबके पॉइंट्स को मैंने मिला लिया है, मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए और फिर डबल लाइन यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से मार्जिन आपने ज़रूर लेना है। डायरेक्ट आपने जहाँ पे मार्किंग करी है वहाँ पे मत काटिएगा, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारी मेरी जो बच्चियाँ हैं यहाँ पे बिगनर्स हैं, तो मैं आप लोग ज़रूर इसको ख्याल से देखा करें और समझा भी करें। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमने आर्म होल बनाया था ना उसके आगे की तरफ आधा इंच मैंने एक पॉइंट और बना लिया है। ये आएगा फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दे लें और फिर स्केल की हेल्प से एक इस तरह से तिरछी लाइन यहाँ से मिला लें ऊपर से लाके शोल्डर से।
इस तरह से हल्का सा तिरछा शेप दे देंगे और फिर देखिए यहाँ से गुलाई दीजिए बैक पार्ट के लिए और फिर एक गुलाई दे दीजिए फ्रंट के लिए। इस तरह से कर लेना है आपको। अब देखिए यहाँ से हम जितना गले की चौड़ाई लेंगे मार्क कर लें। अब गले की चौड़ाई के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने 1.5 इंच इस तरह से डाउन कर दिया है शोल्डर को। ये आपने ज़रूर करना है वरना आपकी फ़िटिंग सही नहीं आएगी। और ये मत सोचिए कि आपका आर्म होल कम हो जाएगा, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपने करना है और जहाँ से हमने मार्जिन की लाइनिंग बनाई थी वहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से शोल्डर की कटिंग करने के बाद में जो हम आर्म होल कट करेंगे तो सबसे पहले जो बैक पार्ट वाला आर्म होल है उसको कट कर लेना है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ तक। अब ये कपड़ा हटा लेते हैं। अब इसकी कटिंग तो हो गई है, अब इसके गले की कटिंग करनी है और जो फ्रंट का आर्म होल है उसको कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट को इस तरह से अंदर ले लें और जो फ्रंट के लिए हमने मार्किंग लगाई थी अंदर की तरफ उसको इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। आर्म होल की इतनी सी कटिंग करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, सामने से झोल नहीं आता है तो आपने कर लेना है। और सेंटर मार्क कर लें यहाँ से कुर्ती का। अब देखिए इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको रख लेंगे और बैक पार्ट को हटा लेंगे। यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। अब हमने यहाँ से देखिए 3 इंच लिया था ना, मार्क किया था, यहाँ पे मार्क कर लें पहले। अब देखिए यहाँ से गले की जितनी भी गहराई चाहिए आप ले सकती हैं। मैं यहाँ पे 15 इंच ली हूँ। 15 इंच तक रखें, इसमें थोड़ा सा लंबा गला बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से 1 इंच मैंने इस तरह की लाइन बना ली है। अब देखिए स्केल की हेल्प से यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला लेंगे नीचे तक। वैसे तो आप इसकी लेंथ 10 से 12 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा लंबा रखना था। इसकी लेंथ आप इस तरह से लंबाई में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर चुन वाली आप कुर्ती बना रही हैं सामने से। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर हमने गला कट किया। अब यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से कट हो गया है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे जब तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए जब इसको इस तरह से ओपन करके रख लेंगे तो यहाँ से हमें इसका सेंटर बना लेना है पहले। अब देखिए यहाँ पे मेज़रमेंट टेप रख लें और फिर देखिए जितना इसका सेंटर आएगा यहाँ पे मार्क कर लें। तो 9 इंच है तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच भी मार्क कर लिया है। अब इसका सेंटर इस तरह से मिल जाने के बाद में देखिए इस तरह से प्लेट्स बना देनी है। एक तरफ इस तरह से इसका फेस करेंगे और फिर दूसरी साइड से सेंटर में लाएंगे फेस इसका। इसी तरह से सेट करके इस पे पिन आप लगा लें तो अच्छे से इस पे सिलाई हो जाती है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से सेट कर लें और जो इसकी चौड़ाई है 2 से 2.5 इंच आनी चाहिए, ज़्यादा इससे नहीं आना चाहिए, इसको इतना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा देती हूँ, 2.5 इंच तक लिया है मैंने इसकी चौड़ाई। और सिलाई के दौरान ये थोड़ा सा सेट करने में आपको हो सकता है इधर उधर चुन हो जाए तो आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। और आप चाहें तो जैसे चुन ज़्यादा भी रख सकती हैं, जैसे अगर आप गले की पट्टी चौड़ी ज़्यादा लगा रही हैं लेकिन ज़्यादा चौड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे। इस पर डबल सिलाई लगानी है आपको, एक ऊपर सिलाई लगाएंगे उसके बाद एक और इसके नीचे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जब फोल्ड होगा जब हम पट्टी लगाएंगे तो सिलाई इस पर डबल रहनी चाहिए। अब इसको फिक्स कर लिया है। इसके बाद हमें इसका जो बैक पार्ट है उसको जॉइंट कर लेना है इसके शोल्डर पे। तो इसका जो बैक पार्ट है देखिए जितनी चौड़ाई उसकी मैंने ली थी 3 इंच, इसकी भी चौड़ाई इतनी है, यानी 6 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है और सिर्फ आधा इंच मैंने गहराई दी थी। इसका सेंटर बना लिया है। तो बैक पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है आपको और फिर देखिए इस तरह से शोल्डर को रखते हुए इसकी हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस पर हमेशा पिन से सेट कर लें पहले, तो इजी रहता है सिलाई लगाना। सिंपल सी सिलाई है, 1 से 2 बार इस पर सिलाई ज़रूर लगाएं और इस तरह से लॉक करते हुए सिलाई लगाना है और डबल सिलाई लगाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार आपको दिखाई हूँ। तो इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी हमें लेंथ चेक करनी है कि गले की जो लंबाई आएगी पट्टी की कितनी लेनी है। तो नीचे से मैंने रखा था और फिर इस तरह से आपको मेज़रमेंट टेप से इसकी लेंथ देख लेनी है। तो जो भी गले की लेंथ आएगी तो उसमें आपको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे यहाँ पे 37 इंच था तो कम से कम 40 या 41 इंचेस होनी चाहिए पट्टी। तो इस हिसाब से आपको पट्टी लेनी है गले की, क्योंकि ओवरलैप पट्टी में हमको एक्स्ट्रा लेना होता है 2-3 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉर्डर बचा था हमने कट किया था, इसको मैंने यूज़ किया है। आप इसकी जगह कोई और भी कपड़े ले सकती हैं, अगर आप सिंपल कपड़े में बना सकती हैं या लेस वगैरह ऐड करके बना सकती हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं लेंथ देख लेती हूँ कि इसकी लेंथ टोटल आएगी। तो ये 40 इंच तक है तो इनफ रहेगा। 40-40.5 आ रहा है तो इतना मुझे चाहिए होगी पट्टी। तो इसको मैं डबल करूँगी तो ये जो कपड़ा बचा था कुर्ती से मैंने वो ले लिया है। और जो ये पट्टी है इसकी चौड़ाई 3.25 इंच तक है और ये वाली जो पट्टी है ये 3 इंच तक है। तो मैं इसको इस तरह से इस पर लगाऊंगी कि दोनों सेट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पट्टी को इस तरह से रख लेंगे, सीधा जो है अंदर की साइड लेंगे और उल्टी तरफ इस तरह से दोनों ऊपर नीचे होना चाहिए।
और फिर एक बार इसकी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। तो सिंपल सिलाई थी इसकी, यहाँ पे जॉइन कर लिया मैंने। अब देखिए इसको दूसरी साइड से इस तरह से पकड़ के यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस पर भी एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और ये इस तरह से पट्टी को जॉइंट कर लिया है मैंने, देखिए यहाँ से। अब इसको हम सीधा करेंगे तो मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको सीधा कर लेती हूँ। और सीधा करने के बाद जब आयरन होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि एक पट्टी चौड़ी थी और एक थोड़ी कम थी, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अगर कपड़े कम हैं तो ऐसे भी कर सकती हैं आप। तो इसे यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सीधा कर ली हूँ। अब आपने इस पर हल्का हल्का पानी लगाना है और खूब अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने आयरन कर लिया है और ये परफेक्ट पट्टी तैयार हो गई है। कहीं से नहीं लग रहा है कि ये छोटी बड़ी पट्टी थी। अब देखिए जो गले का बैक साइड से सेंटर बना है, यहाँ से और पट्टी का मिड का सेंटर बना लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बैक साइड से ही इसकी सिलाई शुरू करेंगे। इसकी एक साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे नीचे तक, उसके बाद दूसरी साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पे पट्टी को इस तरह से अच्छे से सेट कर लें और फिर सेंटर से यहाँ से सिलाई लगाएंगे बैक साइड के, इस तरह से देखिए रख लें। और आप अगर बिगिनर हैं तो आप प्लीज़ आप पिन से इसको सेट करें पहले, या तो कच्चे टाँके भी आप लगा सकती हैं हाथ से सुई धागे की हेल्प से। अब देखिए इस तरह से सेट करते हुए जाना है। एक हाथ से आपको इसको फ्रीली इस तरह से सेट करना है। जहाँ पे शोल्डर का जॉइंट है यहाँ पे आपको ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से बराबर कपड़े को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और आप अगर बिगनर्स हैं यहाँ पर तो इस टाइप का जो गला है आप कोई भी ऐसे कपड़े पर बना के पहले प्रैक्टिस ज़रूर करें 1-2 बार, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ तक इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे चुन आया है वहाँ से पट्टी एक्स्ट्रा नीचे तरफ रहनी चाहिए 1 से 1.5 इंच। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। और जहाँ पे पट्टी एंड हो वहाँ पे लॉक ज़रूर करना है, वरना सिलाई खुल जाती है। अब देखिए दूसरी साइड की हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से टर्न कर लेंगे पट्टी को इस तरफ और फिर यहाँ से अब लॉक करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह से इस पे एक हाथ से इस तरह से सेट करते हुए जाएं। कपड़ा नीचे वाला जो है उस तरह से इसको सीधा रखें और ऊपर से पट्टी को इस तरह से इस पर सेट करते हुए जाना है और बिल्कुल आराम से इसकी सिलाई लगानी है। अब नीचे तक हम आएंगे यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पे हमें लॉक ज़रूर कर लेना है और 1 से 1.5 इंच पट्टी इधर भी बचनी चाहिए, ताकि हम जब फोल्ड करें तो नीचे की तरफ वो चली जाए। तो देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लॉक किया है ना, इस तरह से इस तरह कपड़े पे कट लगाना है, कुर्ती पे लगाना है, पट्टी पे नहीं। इस तरह से 2 कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से रहेगा और अब ये जो कट रहेगा ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो हम इस पट्टी को देखिए इस तरह से जब अंदर की तरफ लेंगे ना, इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। और जो ये चुन बनाया था हमने यहाँ पे डबल सिलाई इसीलिए लगाई थी, आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई इसीलिए लगी थी ताकि ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सिलाई लगेगी। अब देखिए कॉलर को इस तरह से अच्छे से सेट कर लें, आयरन कर लें तो ये शेप ले लेगा। अब देखिए यहाँ से बैक साइड से सिलाई लगानी है, जहाँ से शोल्डर का जॉइंट है ना वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो जॉइंट है इसको एक तरफ रख लेना है, इस तरह से नीचे की तरफ से आना चाहिए और फिर इसी के ऊपर एक बार टॉप स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ से टॉप स्टिचिंग ज़रूरी है करना, तो ये एक तरफ शेप ले लेगा। तो इसी तरह से इसको सेट करती जाएं, हाथ की मदद से जो है कपड़े को सेट कर लें, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों। और फिर यहाँ तक सिलाई लगाते हुए आएंगे नीचे की तरफ। जब ये सिलाई लग जाएगी तो यहाँ से हमें फिर से सेट करना है, ओवरलैप करना है पट्टी एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ से सिलाई कंप्लीट हो गई है देखिए। अब देखिए इसको ऐसे टर्न कर लें, सुई मत उठाएं, कपड़े को इस तरह से टर्न करें और यहाँ तक लाने के बाद में ये जो पट्टी है इसको इस तरह से सेट करना है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ से इस तरह से हल्का सा लॉक करें और फिर दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अंदर की तरफ ले लें और यहाँ से इसको अच्छे से सेट करें। और जो चुन था उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, ये ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से किसी चीज़ की हेल्प से अंदर की तरफ उसको ले लें ऐसे और फिर उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से लॉक करते हुए फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से भी इसी तरह से सेट करते हुए पट्टी को और फिर सिलाई लगाएंगे। जो इसका जॉइंट है वो एक ही तरफ रहना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा सीधा होना चाहिए। यहाँ पे लॉक करके हटा लेंगे। अब देखिए इसकी कॉलर कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब देखिए हमने ये जो गले की लेंथ ली थी वो तकरीबन 15 इंच ली थी। तो यहाँ से आपको जितना भी मतलब क्लोज़ करना है इस तरह से इसको क्लोज़ कर लें और इसके ऊपर चाहें तो सिलाई लगा लें, बटन लगा लें, 100 बटन या फिर मोती वगैरह से इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप मेज़र कर लें और जितनी यहाँ पे गले की गहराई रखनी है उस तरह से मार्क करके यहाँ से फिर उसकी सिलाई लगा लें। और या तो इस पर बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसकी जो नीचे साइड में यहाँ पे जहाँ हमने चुन बनाया था तो इस तरह का मैंने टसल लगाया है यहाँ पर। ये मेरे दुपट्टों में था तो मैंने उसमें से निकाला और फिर यहाँ पर लगा लिया।
इस तरह से रेडीमेड भी मिलता है, तो इसको टाँक लिया और यहाँ पर देखिए मैंने मोती लगा ली है। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग भी हो गई है। तो इस तरह से आप 100 बटन या कुछ भी यहाँ पे लेस वगैरह भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी डिज़ाइनर सी कुर्ती बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे इसका गला भी इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमें इसकी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। अब इसी तरह से इसके साइड की भी सिलाई लगा लेंगे और जो इसका दामन मैंने वो बॉर्डर कट किया था ना, एक बॉर्डर तो मैंने इसके गले पे लगा लिया और एक इसके दामन में फ्रंट साइड में लगाऊंगी। तो यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ से इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो लेस वगैरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं मिलाकर। इसके बॉटम में भी मैं लेस लगाऊंगी क्योंकि इसकी लेंथ मुझे और थोड़ी सी बढ़ानी है। अब देखिए यहाँ पे इसकी स्लीव्स कट की थी मैंने, कपड़ा कम था तो मैंने छोटी स्लीव्स कट की थी। 9 इंच इसकी लेंथ है और मुझे इसकी लेंथ तकरीबन 18 से 19 इंच चाहिए। तो इस तरह की पट्टियाँ बची हुई थी, कपड़े से कट किया था और मैंने ये नेट फैब्रिक था मेरे पास क्योंकि पिंक इसमें थोड़ा सा कलर दिया हुआ है। ये जो पट्टियाँ हैं और ये जो नेट का कपड़ा है और लेस, इसकी हेल्प से मैंने इसको ज्वाइन किया और काफ़ी हद तक इसकी लेंथ बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया है, इसमें लेस लगा के और फिर नेट का फैब्रिक और पट्टियों को ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो देखिए यहाँ पे कुर्ती के बॉटम में मैंने ये ऑफ वाइट कलर की लेस भी ऐड कर दी थी बॉटम के साथ और इसकी बैक साइड को भी इस तरह से ज्वाइन करके बढ़ा लिया था। तो अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।